बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गुड़ वाले चावल की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। गुड़ वाले चावल सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमसे गुड़ वाले चावल सही नहीं पकते। चावल या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर इतने नरम के टूट जाते हैं और उनका जायका ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई जाए, जिसको फॉलो करते हुए आप गुड़ वाले चावल बआसानी घर पर तैयार कर लें। तो चलें ये गुड़ वाले चावल बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको आधा किलो गुड़ चाहिए होगा। गुड़ आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। आधा किलो गुड़ के लिए आपको आधा किलो ही चावल चाहिए होंगे, यानी जितने चावल हों उतने ही आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप कोई ऐसा पैन ले लें जिसे आप चूल्हे पर बआसानी रख सकें। ये देखिए, मैंने एक स्टील का पैन ले लिया है जिसमें मैं ये गुड़ डाल रही हूँ और अब इसका शीरा तैयार किया जाएगा। शीरा आपने कुछ इस रेशियो से तैयार करना है कि चावलों को आप किसी ग्लास से मेजर कर लें और उसी हिसाब से आप शीरा तैयार करेंगे। मैंने चावलों को मेजर किया था, आधा किलो जो चावल थे वो तकरीबन 1.5 ग्लास थे और उस हिसाब से मैं 4.5 ग्लास पानी से शीरा तैयार करूँगी। ये देखें, मैंने 4.5 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है और जब इसमें गुड़ घुल जाएगा तो ये शीरा तैयार हो जाएगा। उसे मैं छान कर सेपरेट कर लूँगी। अब चावल तैयार करने के लिए आप एक खुले मुँह का पैन ले लें, उसे चूल्हे पर रखें और उसमें 1 कप घी डाल दें। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गुड़ वाले चावल तैयार करें तो उसे घी में तैयार करें, चाहे देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर बनास्पति घी का, लेकिन इसे कुकिंग ऑयल में नहीं पकाना, उससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। जब घी पिघल जाए तो इसमें 4 से 5 छोटी इलायची के दाने कूट कर डाल दें। साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें। जो भी आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल, किशमिश, जो भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नारियल और किशमिश डाल दी है। चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, वरना ये ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लें। इस तरह से इसमें इलायची का फ्लेवर भी आ जाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो जाएंगे। अब इसमें ये शीरा डाल दें। मैं रिपीट कर रही हूँ कि शीरे को आपने लाजमी किसी छलनी से छान लेना है। ये 4.5 ग्लास का शीरा है जो कि मैं अब इस पैन में डाल रही हूँ। ये देखें, शीरा मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड की जाएगी जिससे इस गुड़ वाले चावल का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, वो है सौंफ। मैंने 1 टीस्पून सौंफ भी इसमें ऐड कर दी है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सौंफ डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही शीरा उबलने लगे तो इसमें आप ये भीगे हुए चावल डाल दें। मैं जो रेगुलर हमारे बनास्पति चावल होते हैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सेला चावल में भी इसको पका सकते हैं। आपने चावल हमेशा 1 घंटा पहले लाजमी भिगोने हैं, उससे ये गुड़ वाले चावल बेहतरीन तैयार होंगे। अब चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दें। चावलों को कवर करके 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाएं। ये देखिए, चावल अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। अब हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल टूट जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसको चावलों को दोबारा से कवर कर दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें। इसको इतनी देर पकाना है कि चावल फूल जाएं। ये देखिए, मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है। चावल बहुत अच्छे तरीके से फूल चुके हैं और इसका शीरा भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब बारी आती है चावलों को दम देने की। इसके नीचे आप तवा रख दें और चूल्हा का फ्लेम ऑन करके तवे को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लें और अब चावलों को दम पे रख दें। अब आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है। 5 से 10 मिनट चावलों को दम दें। अब ये देखें, चावल बहुत अच्छे तरीके से दम पर आ चुके हैं। अब आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देना है।
अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ जाएगी, वो है देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, लेकिन आपने बाद में दोबारा इसके ऊपर देसी घी ज़रूर डालना है। इस तरीके से 2 से 3 चम्मच देसी घी चावलों के ऊपर डाल दें। ये देखिए मैंने तकरीबन 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। चावलों को कवर कर दें, 5 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दें कि देसी घी इसमें पिघल जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा रही हूँ। देसी घी बहुत अच्छे तरीके से पिघल चुका है। अब आपने हल्के हाथ से फिर चावलों को मिक्स करना है, ताकि जो शीरा नीचे बैठा हुआ है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए और घी का फ्लेवर भी सारे चावलों में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे किसी डिश में निकाल लें। ये देखिए मैंने चावलों को डिश आउट कर लिया है। चाहे तो ऊपर से मज़ीद ड्राई फ्रूट्स डाल दें। बहुत सारे लोग इसके ऊपर खोए का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर खोया डाल दें, जिससे इसका जायका और ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। आपने देखा कि मैंने आपके साथ कितनी आसान रेसिपी शेयर की है, जिसको फॉलो करते हुए आप बेहतरीन गुड़ वाले चावल घर पर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले पके हैं और जायका तो इसका बेहद लाजवाब है। अब आप इसे घर में मौजूद मलाई के साथ खाएं या मार्केट में अवेलेबल टेट्रा पैकिंग वाली क्रीम ले आएँ, उसके साथ इसको खाएं या वैसे ही इसको गर्म करके खाएं, तो आपको खाने का बेहद मज़ा आएगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है, तभी इस तरह के बेहतरीन चावल आप घर पर तैयार कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस सारी रेसिपी को फॉलो करना है और फीडबैक देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।